कभी एक शब्द सुना है जिसको बोलते हैं कस्प? जब मैं आपको राशियों के बारे में बताती हूँ तो कई बार कुछ क्वालिटीज आपसे मैच नहीं करती होंगी। आप सोचते होंगे ये ऐसे क्यों बता रही हैं, मैं तो ऐसा हूँ ही नहीं। आज इस बारे में मैं आप पर और रोशनी डालूंगी, पर इससे पहले काम में सक्सेस दिलाने के लिए फेंग शुई आपकी कैसे मदद कर सकता है ये बताती हूँ। कलर्स का जीवन में बहुत बड़ा रोल है। वैसे तो लोग कहते हैं अरे काला रंग नहीं पहनो, काला रंग नेगेटिव है, लेकिन फेंग शुई के अनुसार ब्लैक कलर कैसे आपको सक्सेस दिलाने में मदद करता है। 80% लोग ब्लैक कलर में आपको दिखेंगे। कुछ नहीं, काले जूते, काले ट्राउजर, कुछ ना कुछ ब्लैक दिखता ही है लोगों में। ब्लैक इज़ अ बेसिक कलर, मतलब वो कलर ही नहीं है, वो तो एक एसेंस है हमारी ज़िंदगी जीने का। पार्टी में जाना है तो ब्लैक, ऑफिस जाना है तो ब्लैक, जूते पहनने हैं तो ब्लैक, कुछ ना कुछ ब्लैक चलता ही है। क्या इतना ही खराब कलर है ब्लैक? फेंग शुई क्या कहती है ये बताती हूँ। फेंग शुई के हिसाब से अपने घर या ऑफिस के मेन दरवाजे के सामने अगर आप ब्लैक कलर का डोरमैट रखते हैं, इससे कैश फ्लो बढ़ता है। साथ ही साथ ऑफिस के मेन डोर में ब्लैक कलर का पेंट यूज करते हैं तो नेगेटिव एनर्जी से बचाव होता है। अब ऑफिस की फ्लोरिंग के लिए वाइट मार्बल या ग्रेनाइट के साथ साथ ब्लैक मार्बल या थोड़ा सा ब्लैक ग्रेनाइट ऐड कर देते हैं तो काम में प्रोग्रेस होने लगती है। ब्लैक कलर के फ्लावर वासेस ऑफिस या घर में अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन में रखते हैं तो इससे आपको फाइनेंशियल गेन्स होते हैं। जी हाँ, आप रख कर देखिए और फर्क बताइए। मैं आज कस्प लोगों की बात करूंगी, उन लोगों की बात करूंगी जो 2 राशियों के बीच के समय में जन्म लेते हैं। वैसे तो सब लोग अलग अलग डेट्स के कैलकुलेशन के हिसाब से चलते हैं, पर मैं 17 से 23 का जो टाइम है, हर महीने की 17 से 23 का जो टाइम है, इसको कस्प टाइम मानती हूँ। ये 2 राशियों के बीच का समय है। ये ऐसा समय है कि जैसे एक लैंडलॉर्ड घर छोड़कर, एक किराएदार घर छोड़कर जा रहा है और दूसरा आ रहा है, तो कैसे होगा? एक कमरा खाली हुआ तो दूसरे ने वहाँ पे बेड फिक्स कर दिया, तो ना वो इधर है और ना वो इधर है, लेकिन दोनों भी हैं। तो ऐसे लोगों में क्या ट्रेट्स होते हैं, क्या क्वालिटीज़ होती हैं, क्या डेट्स होती हैं? डेट्स तो अब आप किसी भी जगह से निकाल सकते हैं लोगों की। ये बताती हूँ कि ये लोग कैसे होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले कस्प की। इन लोगों का कस्प होता है एरीज और टॉरेंस के बीच में, यानी कि जिन लोगों का बर्थ डेट 17 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच होता है, ये टॉरेंस और एरियंस का कस्प होते हैं। ये लोग बोल्ड होते हैं, बॉर्न लीडर्स होते हैं, पर एग्रेसिव होते हैं। एरीज की एनर्जी आ गई, इसके कारण अपने काम में अपने लक्ष्य पे फोकस बनाकर रखते हैं। लेकिन टॉरेंस का प्रैक्टिकल नेचर भी इनके साथ आ जाता है। जैसे नहीं कहते एक बच्चा होता है, मदर का भी ले लिया, फादर का भी ले लिया, तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बन जाता है। तो प्रैक्टिकल होने के कारण ये प्रैक्टिकल चीज़ों पर भी ध्यान देते हैं। भाई अगर आपके कोई ऐसे जानकार हैं तो उन्हें ये टिप दें कि शांत होकर काम करें और दूसरों की फीलिंग्स का ध्यान रखें। दूसरे कस्प होते हैं टॉरेंस और जेमिनाई। इन लोगों का बर्थडे आता है 17 मई से 23 मई के बीच। ऐसे लोग फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, मेंटली शांत होते हैं, है ना बढ़िया कॉम्बिनेशन। हर सिचुएशन में एडजस्ट करने वाले होते हैं। इनके लिए भी एक टिप है, अगर जोश को कंट्रोल करेंगे तो ज़्यादा अच्छी तरह काम कर पाएंगे। तीसरा कस्प होता है जेमिनाइज और कैंसेरियंस के बीच, 17 जून से 23 जून के बीच। ये लोग फन लविंग होते हैं, केयरिंग होते हैं, आप इन पे भरोसा कर सकते हैं। इमोशनल, सेंसिटिव, पर हाँ मूडी भी होते हैं। जेमिनाई होने के कारण बेचैनी वाली नेचर रहती है, और कैंसेरियन होने के कारण सेंसिटिव नेचर होती है, तो एक बैलेंस बन जाता है। भाई आप लोग क्या करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली से अपने इमोशंस शेयर करें ताकि लोग आपको मिसअंडरस्टैंड ना करें। फिर अगला कस्प जो आता है वो आता है कैंसर और लियो का कस्प। बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। केकड़े और शेर का मिलन, जुलाई 19 से जुलाई 23 तक। लविंग होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, ड्रामेटिक होते हैं, कभी कभी सेंसिटिव और शर्मीले भी हो जाते हैं, और कभी कभी बड़े बोल्ड हो जाते हैं। तो इनके लिए टिप क्या है? यदि अपने सेंसिटिव नेचर के अप्स एंड डाउन्स का ध्यान रखेंगे तो जिंदगी में सक्सेसफुल भी होंगे और खूब काम करेंगे।
फिर एक कस्प होता है लियो और वर्गो का कस्प। अगस्त 19 से अगस्त 25 या 17 से 23 पकड़ के चलें। ये लोग हार्ड वर्किंग होते हैं, पैशनेट होते हैं, ईमानदार होते हैं। लियो होने के कारण कभी कभी मैनिपुलेटिव हो जाते हैं और वर्गो के कारण क्रिटिकल। तो क्या करें, लियो एनर्जी और वर्गो एनर्जी को प्रैक्टिकलिटी से मिलकर यूज करें, मेंटली और इमोशनली खुद को स्ट्रॉन्ग रखें। फिर एक आता है वर्गो और लिब्रन का कस्प, सितंबर 19 से 25 के बीच। ये लोग ब्यूटी लविंग होते हैं, डीप थिंकर्स, परफेक्शनिस्ट, पर जल्दी एंग्शियस हो जाते हैं। वर्गो का क्या काम होता है, बाल की खाल निकालना, और लिब्रन्स का क्या काम होता है, हर चीज़ में बैलेंस और जस्टिस लाना। तो ये अपने आप में एक इंटेलिजेंट और आर्टिस्टिक कॉम्बिनेशन होता है। बस अगर एंग्जाइटी को कंट्रोल करेंगे, हाय क्या होगा, अब क्या होगा, कैसे करेंगे, तो सब ठीक रहेगा। लिब्रन्स और स्कॉर्पियंस का भी बड़ा इंटरेस्टिंग मेल होता है, अक्टूबर 19 से अक्टूबर 25। ये लोग ग्रेट लीडर्स होते हैं, ड्रीम्स को पूरा करने वाले होते हैं, चार्मिंग होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, पर सीक्रेटिव होते हैं। अगर लिब्रन्स की इंटेलिजेंस और स्कॉर्पियंस की इमोशंस, जो इमोशनल नेचर है, इसके बीच बैलेंस बना लेंगे तो आप लोग कमाल करेंगे। फिर एक कस्प आता है स्कॉर्पियन और सैजिटेरियन के बीच, नवंबर 19 से नवंबर 25 के बीच। हमारी पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर भी लगभग इसी कस्प की थी। तो ज़बरदस्त एनर्जी पर कोमल दिल, एग्रेसिव और साथ साथ रिबेलियस, जो किसी ने नहीं किया वो ये करेंगे। इनके लिए भी एक टिप है, अगर स्कॉर्पियंस की एग्रेशन के साथ साथ सैजिटेरियंस की निडरता का बैलेंस बना लें तो अपने गोल्स को आसानी से पा लेते हैं। फिर एक कस्प आता है सैजिटेरियन और कैप्रिकॉर्न का, 18 दिसंबर से 24 दिसंबर तक। आउटगोइंग होते हैं, रिलायबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पर सैजिटेरियस नेचर्स जल्दी करते हैं और कैप्रिकॉर्न्स स्लो एंड स्टेडी चलते हैं। ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। तो इनके अंदर ऑपोजिट क्वालिटीज़ का बैलेंस लेने बनाने की क्षमता होती है। बस इसी चीज़ को अगर एक्सेप्ट कर लें तो क्या बात है। फिर अगला कस्प आता है कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियंस का कस्प। ये 17 जनवरी से 23 जनवरी तक होता है। रिजर्व्ड भी होते हैं, सोशल भी होते हैं, सिक्योरिटी भी चाहते हैं, इंडिपेंडेंस भी चाहते हैं, लोगों को चक्कर आ जाते हैं। आपके लिए टिप है कि बैलेंस, हर चीज़ का बैलेंस, तत्व जिंदगी का है बैलेंस, क्योंकि आप तो दो चीज़ों के बीच ही हुए हैं, तो बैलेंस तो बनाना सीखना ही पड़ेगा। अब सेकेंड लास्ट कस्प की बात करते हैं, एक्वेरियंस और पाइसियंस का कप। फरवरी 15 से फरवरी 21-22 मान के चलिए। शांति बड़ी पसंद है, फ्रेंडली नेचर के होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, पर कभी कभी इम्पेशेंट और सेंसिटिव हो जाते हैं। अगर इम्पेशेंस को कंट्रोल करेंगे तो आप में इतनी बेहतर क्वालिटीज़ हैं कि लोग आपकी बात करेंगे, आपकी पीछे से तारीफ करेंगे। आखिरी कस्प है पाइसेंस और एरियंस का कस्प, 15 मार्च से 22 मार्च तक। इम्पल्सिव होते हैं, हर तरह की मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। आप लोग खुद को अगर और ज़्यादा पेशेंस वाले इंसान बना लें तो हर फील्ड में एक्सेल कर। सिग्नेचर करने के अलग अलग स्टाइल्स लोगों की पर्सनालिटी के बारे में बहुत राज खोलते हैं। आज जानते हैं कुछ सेलिब्रिटी सिग्नेचर स्टाइल्स के बारे में और उनकी पर्सनालिटी का क्या राज खुलता है। आप देखिए नीचे सिग्नेचर आपको दिखेंगे हमारे एक्स प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी के। आप देखिए कि ये जो नीचे की लाइन है ये दिखाती है कि इंसान अपनी सोच पर कैसे कंट्रोल पा सकता है, वो अपनी एबिलिटीज़ के बारे में कैसे जानता है। सिग्नेचर में सर्कल, आप माइकल जैक्सन के सिग्नेचर देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पे दिखेंगे। ये दिखाते हैं कि एंग्जाइटी लेवल ज़्यादा है पर उस पर काबू पा लाने वाले शक्तियाँ भी हैं। मुश्किल सिचुएशंस में पीछे ना हटने वाले, ये भी सिग्नेचर के आप देख सकते हैं। इस सिग्नेचर पर ये सर्कल इस तरीके का डिनोट कर रहा है।